एपिसोड 28 लेकर आ गया वो बीस्ट गर्ल का। तभी जिंग बोलती है, हे तुम लोगों को क्या पता है क्या, एक लड़का जो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, क्या तुम लोग ऐसा किसी को देखे हो क्या। लिन इशारा देते हुए बोलता है, यहाँ से चले जाओ। लेकिन जिंग चिल्ला के बोलती है, हे लिन यहाँ पर। लिन अपने मन में बोलता है, ये लड़की सही में बेवकूफ है। एक आदमी बोलता है, वो रहा, आखिरकार मुझे मिल गया। दूसरा लड़का बोलता है, ये सुंदर लड़की का इसमें कोई भी हाथ नहीं हो सकता है, तो यही लड़का हो सकता है। लिन बोलता है, हे जवान चलो चलते हैं यहाँ से जल्दी, वो लड़कियों को यहाँ से लेकर कहीं और चली जाओ। तभी जवान चला के बोलती है, आज मौका मिल गया है, मैं अपने ट्राइब के सभी लोगों का बदला लूंगी। लिन बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोला था, लेकिन तुम सभी को बता रही हो कि तुम यहाँ पर हो। तभी वो लड़का बोलता है, ये डार्क ट्राइब का जवान है ना, हमें इसे भी यहाँ पर मारना ही होगा। तभी वहाँ पर एक ब्लैक होल आ जाता है और वो सब लोग उसके अंदर गिर जाते हैं। लिन बोलता है, अचानक से हम लोग यहाँ पर कैसे आ गए। तभी एक आदमी बोलता है, तुम लोगों का इतना हिम्मत कि तुम लोग मेरा डोमेन में आ गए हो। जॉन बोलती है, इटर्नल लॉर्ड। लिन बोलता है, क्या तुम इसे जानती हो क्या। जॉन बोलती है, हमारे टाइप में इनके बारे में लिखा गया है, इमॉर्टल फॉरेस्ट के अंदर एक इमॉर्टल लॉर्ड है, वो डार्क सोर्स बीच का किंग है और वो ये जगह को बचा रहे हैं। वो आदमी बोलता है, मैं एकदम सही सोच रहा था कि तुम डार्क टाइप की मेंबर हो, तुम्हारे टाइप के लोग बहुत सालों से यहाँ पर आ नहीं रहे, वो लोग कहाँ पर चले गए हैं। जॉन बोलती है, वो सब लोग मारे गए हैं, डार्क टाइप के मेंबर में सिर्फ मैं ही अकेले बची हूँ, प्लीज मुझे एक ताकतवर बीज दीजिए जिससे मैं अपने लोगों को बदला ले पाऊँ। वो आदमी बोलता है, मैं तुम्हें उस समय किसी तरह बचा लिया था, यहाँ तक कि मैं अपना डीमन एम्पायर का बदला ले नहीं पाया हूँ, तो मैं तुम्हारी क्या मदद करूँगा। लिन बोलता है, वो ये डीमन एम्पायर को जानता है। वो किताब बोलता है, अब मुझे पता चला कि इसका चेहरा जाना पहचाना क्यों लग रहा है। ये डीमन एम्पायर का पर्सनल गार्ड था। उस समय वहाँ पर 3 ताकतवर वॉरियर थे और ये उनमें से एक था और ये अपने ब्लेड से सभी लोगों को मार डालता था। इसे दोबारा यहाँ पर देखे बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई लेजेंड को देख रहा हूँ। तभी वो आदमी जग जाता है, बोलता है, ओ मेरे एम्पायर। किताब बोलता है, वो तो मैं पहचान लिया। लिन बोलता है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे सही में कुछ गड़बड़ी लग रहा है। तभी वो आदमी बोलता है, मेरे किंग मुझे माफ करना, मैं आपको उस समय बचा नहीं पाया था, मैं इस बार सभी को मार के आपका बदला लूंगा। जिंग बोलते हैं, लिन मुझे कुछ गड़बड़ी लग रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। लिन बोलता है, हाँ तुम सही बोल रही हो। तभी वो आदमी बोलता है, तुम लोग कौन हो। जिंग बोलती है, हे चलो जल्दी से निकलो यहाँ से। वो आदमी बोलता है, तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम लोग यहाँ से निकल पाओगे, गार्ड बाहर आके इन पर हमला करो। जिंग चिल्ला के बोलती है, हे जाओ, मेरे पति को किसी भी कीमत में बचाओ। तभी जाओ उन सभी स्केलेटन पर हमला कर देता है। लिन बोलता है, मेरा पति। जिंग बोलती है, हे बकवास बंद करो, मेरा पापा पहले ही मेरा शादी तुमसे करवा दी है, मैं इतने कम समय में अपना पति को खोना नहीं चाहती हूँ। लिन बोलते हैं, मैं इसके लिए कब राजी हुआ था और उसके अलावा हमारा शादी कब हुआ। जिंग बोलते हैं, बकवास बंद करो, अब तुम मेरे हो, अगर तुम कोई और लड़की के पीछे गए तो मैं तुम्हारा छोटा भाई को काट दूंगी। तभी जाओ बोट हिलाते हुए चिल्लाने लग जाता है, उसमें लिखा होता है, प्लीज मेरी मदद करो। लिन जल्दी से के और नैनी को बाहर निकाल देता है और बोलता है, हे नैनी, जल्दी से बर्फ का इस्तेमाल करके सभी को जमा दो, के फायर का इस्तेमाल करके सभी को रोको। के बोलते है, ठीक है मास्टर। किताब बोलता है, डार्क टाइप को रोकना बहुत ही मुश्किल होता है, ये लाइटनिंग के सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, तुम्हें जल्दी ही उसे कांटेक्ट करना होगा। लिन बोलता है, तुम्हें सही में लग रहा है कि मैं ये नहीं करना चाहता हूँ क्या, लेकिन मैं किस जगह में ये सब करूँ। किताब बोलता है, चिंता मत करो, अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर वो उसे बुक के अंदर ले आता है। लिन अपने मन में बोलता है, वाह मैं कहाँ पर आ गया। यू बोलती है, हे मास्टर, क्या मेरा संतरा का साइज एकदम सही है क्या अभी। फिर लिन बिना इंतजार किए हुए अपना काम स्टार्ट कर देता है। जिंग बोलती है, ये लिन कहाँ पर चला गया। जॉन बोलती है, ये तो अचानक से यहाँ से गायब हो गया, मुझे पता नहीं ये क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो रहा है। जिंग बोलती है, हाँ तुम सही बोल रही हो। दूसरी तरफ के और नैनी को वो पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने इतना ताकत दिखा रही हो। नैनी बोलती है, हे अंकल टैनू, ये मैं हूँ। के चिल्लाते हुए बोलती है, हे बुरे आदमी, अपना होश में आओ। जिंग बोलती है, चलो हमें उसकी मदद करनी होगी। तभी वो आदमी ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर लेता है एंड मौके पर आकर लिन उन दोनों को पकड़ लेता है। किताब बोलता है, चलो अच्छा हो कि तुम जल्दी आ गए, मुझे लगा कि तुम पूरी रात मजे करने वाले हो। लिन बोलता है, ये बहुत ही अर्जेंट था, इसलिए मैं सब कुछ खत्म कर दिया जल्दी। हे यू, अब तुम्हारी बारी है, सभी को अपना ताकत दिखा दो। यू कांपते हुए बोलती है, ठीक है मास्टर, मैं अभी आ रही हूँ। फिर वो उन दोनों को दूर फेंक कर लाइट का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने लगता है। वो आदमी बोलता है, तुम मेरे लोगों को मार रहे हो, अब मैं तुम्हारा हाथ पाँव को तोड़ के अलग कर दूंगा। के बोलती है, मास्टर संभल के, इसका हमला बहुत ही ज्यादा अजीब है। नैनी बोलती है, यह हमारा सोर्स एनर्जी को सोख रहा है। लिन आराम से अपने लाइट के तलवार से उसके सभी हमले को तबाह कर देता है। ये देखकर जिंग अपने मन में बोलती है, मैं अपने पति से यही उम्मीद कर सकती हूँ, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर और इसका बड़ा भी है। वो आदमी बोलता है, अगर तुम मेरे सामने आने की कोशिश की है तो ये गेट तुम्हें एक ऐसा जगह ले जाएगा जहाँ से तुम कभी आ नहीं पाओगे। चलो अच्छा हुआ कि तुम मेरा बात नहीं माने, अब बेवकूफ की तरह वहाँ पर जाके मर जाओ। लेकिन लिन एक पंच से वो गेट को तोड़ के उसके सर में एक जोर से पंच मारता है। वो आदमी चलाते हुए बोलता है, सही में तुम बहुत ही ज्यादा लक्की थे,
अब मैं अपना अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा। लिन अपना ताकत का इस्तेमाल करके बोलता है, ये बूढ़ा आदमी सही में पागल हो गया है, अब हम लोग इसे ठीक नहीं कर सकते, कैसा रहेगा कि हम लोग इसे मार डालें। वो आदमी बोलता है, तुम्हारा स्किल सही में बहुत ही बढ़िया है, तुम अपना नाम बताओ तो शायद हम लोग दोस्त बन सकते हैं। लिन बोलता है, तुम जानते हो कि कहाँ पर क्या बात करना है। वो आदमी बोलता है, यहाँ पर क्या हुआ था, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। वो किताब लिन को बोलता है, पहले इसे यकीन दिलाओ कि तुम डीमन किंग के रीइंकार्नेशन हो। डीमन किंग इसे एक निकनेम दिए थे, उन दोनों के अलावा इस बारे में किसी और को नहीं पता है। लिन उसके पास जाते हुए बोलते हैं, बहुत साल हो गया है, मुझे कभी नहीं लगा था कि हम लोग दोबारा मिलेंगे, तुम्हारा शुक्रिया इतने मेहनत करने के लिए लिटिल ब्लैक। वो आदमी रोते हुए बोलता है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, क्या तुम डीमन किंग हो। लिन बोलता है, हाँ मैं वापस आ गया। तभी वो आदमी रोते हुए लिन को पकड़ लेता हुआ बोलता है, मेरे डीमन किंग। लिन बोलता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बारे में किसी और को पता चले, तो प्लीज मुझे डीमन किंग बुलाना बंद करो। वो आदमी बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। तभी जिंग चिल्ला के बोलती है, हे बूढ़े इंसान, तुम अपना गंदा हाथ उसके ऊपर से हटाओ। दूसरी तरफ वो आदमी बोलता है, मैं पहले सुना था कि डीमन कैपिटल पर हमला हो गया था, तो मैं कैपिटल को बचाने के लिए अपने आर्मी के साथ वापस चला गया, लेकिन मैं उतना जल्दी वहाँ पर जा नहीं पाया और इतने साल से मैं इस बात पर बहुत ही ज्यादा अफसोस कर रहा हूँ। अगर वहाँ पर मैं जल्दी पहुँच पाता तो मैं डीमन कैपिटल को बचा पाता। मैं जब भी ये बात को सोचता हूँ मैं बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता हूँ। फिर वो अपना नाक साफ करते हुए बोलता है, मास्टर कैसा रहेगा कि मैं आपकी मुंह का मसाज कर लूँ। लिन बोलता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। स्वान शॉक्ट होकर बोलती है, इटरनल लॉर्ड लिन को कैसे जानता है, ऐसा लग रहा है कि लिन इसका मास्टर है। जिंग बोलती है, मैं अपने पति से यही उम्मीद कर सकती थी। लिन बोलता है, तुम इस जगह के इटरनल लॉर्ड कैसे बन गए, क्या तुम सभी डार्क सोर्स बीच को यहाँ पर ले आए थे। वो आदमी बोलता है, हाँ बिल्कुल, डीमन कैपिटल के खोने के बाद इसे ह्यूमन और डीमन का अलायंस पूरी तरह खत्म हो गया था। डार्क ब्लड लाइन को बचाने के लिए मैं उन सभी को बचाने के लिए यहाँ पर ले आया था और सप्लाई को ट्रेड करने के लिए मैं ह्यूमन ट्राइब के साथ रिलेशनशिप बना दिया था। वो लोग डार्क सोर्स बीच को लेके सप्लाई देते थे और ये ट्रेड का मेन रूल था कि इस जगह के बारे में किसी और को पता न चले। लेकिन कुछ सालों से बहुत ही अजीब हो रहा है, कुछ लोग डार्क बीच को चोरी करके यहाँ से ले जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं पहले ये फॉरेस्ट के कोड से जुड़ चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता हूँ, नहीं तो मैं उन लोगों को कब का मार डालता। लिन बोलता है, अभी हमारे पास कितना डार्क सोल बीस्ट है और उनका ताकत क्या है। वो आदमी बोलता है, 32 15 स्टार है, 7 18 स्टार के हैं और बहुत सारे कुछ कम रैंक के हैं। मैं उन लोगों को शिप के रहने के लिए बोला हूँ, आप बोले तो मैं उन लोगों को यहीं पर बुला लेता हूँ, वो लोग यहाँ पर जल्दी आ जाएंगे। लिन बोलता है, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, उन्हें अभी शिप के ही रहने बोलो। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं अभी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जुआन सेक्टर ऐसे ही यहाँ पर आते ही रहेंगे, मैं बिना इसका इस्तेमाल किए हुए कैसे उन लोगों को भगाऊंगा। जुआन अपने मन में बोलती है, लिन मुझे ऐसा क्यों देख रहा है, मुझे सही में बहुत ही अजीब लग रहा है। जिंग अपने मन में बोलती है, मुझे सही में बहुत ही नफरत होता है जब तुम मुझे ऐसा देखते हो, अगर तुम्हें देखना ही है तो तुम कमरे में देख सकते हो। लिन बोलता है, मेरे पास बहुत ही बढ़िया प्लान है, ये सुनो। वो आदमी बोलता है, हाँ मास्टर मैं सुन रहा हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है, जब डीमन किंग जिंदा थे ऐसे ही स्माइल किए थे, इसके एक स्माइल से पूरा सिटी तबाह हो जाता है और दूसरा स्माइल से पूरा निशन तबाह हो जाता था।